थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर अ न्यू वीडियो। इस पूरी वीडियो का पर्पस रहने वाला है कि जो हमने कल ट्रेड होल्ड किया था एट अ वेरी हाई पोजीशन, हमने टॉप पे जो सेलिंग करी थी उसने किस तरह हमारे फेवर में प्ले किया है और किस तरह तुम ऐसे मूव पकड़ सकते हो। बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी तो नहीं है ये एक, दिस होल थ्योरी ऑफ रियलाइजिंग थिंग्स जब तुम मार्केट में लाइव ट्रेड कर रहे हो, दैट्स एक्चुअली गोना हेल्प यू रियल टाइम में ऐसे ट्रेड पकड़ने में। देखो, मैं बाद में आके बता दूं तुम्हें कि ये हुआ वो हुआ, उससे अच्छा है कि तुम लाइव टाइम देख सको कि लाइव में क्या हो रहा है। जब तुम लाइव किसी के एनालिसिस को देखते हो ना, तुम्हें पता लगता है कि एक्चुअली क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं इन द फेवर। इस इस मोनोलॉग के बाद आई प्ले अ क्लिप ऑफ द प्रॉफिट एंड द मार्केट जहां से हमने सेल किया था उससे पूरा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और ये वीडियो मैं कल ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। तो अगर तुम ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हो तो तुमने ऑलरेडी $500 बना लिए होंगे। I'll show you my account after this monologue और उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और कल मैंने तुम्हें कल की वीडियो में ये पूरा ट्रेड का लॉजिक समझाया था कि यहाँ पर हमने सेलिंग पॉइंट क्यों बनाया। ये बात कल हो चुकी थी, सबके सामने हुई थी। ये वीडियो इससे पहले वाली एग्जैक्ट पड़ी है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जो इस सेलिंग पोजीशन को इसको राइड करूंगा। किसी भी सेलिंग पोजीशन को राइड करने का मतलब होता है उसमें ज़्यादा देर तक टिके रहना। अब टिके रहने के रीजंस तो यही है जो जिस पे मैंने कल ट्रेड लिया। बट मैं इसमें टिकना क्यों चाहता था ट्रेड में, देखो यार, तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें किसी ट्रेड में होल्ड करना है और कब अपने लॉसेस जल्दी कट करने हैं। पैसा वही बंदा बना पा रहा है जो लॉस कम ले रहा है, मुनाफा ज़्यादा कर रहा है। वो बंदा नहीं कमा रहा जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, कि स्ट्रैटेजी हर दिन बदलती है और सच बताओ बेसिक चीज़ें ही काम करती हैं। तुम्हें कुछ रॉकेट साइंस नहीं आना चाहिए इसके लिए। कल हम एट दिस पॉइंट हमने ये कितने पॉइंट का, ये वन इतना से स्टॉप लॉस पे ट्रेड लिया था। ये 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है। और आज हमें 400 पिप्स का टारगेट मिला है जो तुमने वीडियो देखी होगी। अब टारगेट देखो ये क्या है। ये एक जो ट्रेड है ये तुम्हारा पूरा फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकता है। अभी हमने अभी ट्रेड काटा है तुम्हारे सामने जो मैंने तुम्हें वीडियो चलाई है। दिस वॉज द होल ट्रेड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ तुम्हें एक अपनी वीडियो के थ्रू, rather देन जस्ट तुम्हें बताऊँ कि ये कर लो, ये कर लो, यहाँ पे सेल कर दिया, वो कर दिया। अब रीजन तुम्हें अपने पास सामने है कि सेल क्यों किया, बट इस ट्रेड में इतना लंबा होल्ड करने का लॉजिक क्या था मैं तुम्हें वो बताता हूँ। क्यों हम यहीं पे क्यों नहीं निकल गए। एट दिस पॉइंट हमें निकल जाना चाहिए था जब मार्केट रिवर्सल रेट था, नहीं निकले। यहाँ पे क्यों नहीं निकल गए, अच्छा टारगेट तो मिल गया था। फिर क्यों और टारगेट मिला हमें, क्यों एक बड़ा टारगेट के लिए हमने एम किया। लेट्स सी फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे दिखने वाली है, मार्केट ने यहाँ पर अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। जब ये पूरा मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो गया तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा क्या हुआ। कल ऑलरेडी मार्केट का हमने ये लो देख लिया था, मार्केट अपने इक्वल लो पे आ गया था। कल हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली थी, ऑलरेडी अपनी आंखों से हमने देख ली थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब एक बड़ी डिप की कैंडल बनी। देखो यार, अब कोई ट्रेड नीचे जा रहा है तुम उसमें देखो, लोग क्या करते हैं, लोग अपने लॉसेस तो वो काटते हैं, देर से काटते हैं इस होप में कि मार्केट वापस ऊपर चला ही जाएगा। मार्केट तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर जाएगा ही, कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक करेगा, लेकिन अपने प्रॉफिट जल्दी काट देते हैं इस डर से कि यार अभी $100 मिल रहा है ले लेता हूँ, क्यों अपना रिस्क करूँ, क्यों इसमें ज़्यादा देर तक बैठूँ। 100 तो मिल रहे हैं, $100 तो बहुत होते हैं। बट मैं तुम्हें एक्चुअली बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कब तुम्हें लॉस काटना है, कब तुम्हें प्रॉफिट काटना है, ठीक है। इसमें हमने इतना देर से अपना प्रॉफिट क्यों बुक किया, उसका सिंपल से रीज़न है। जब यहाँ पर ये डिप की कैंडल बनी, एक ये एक बहुत डायरेक्ट सेलिंग आई यहाँ पर। ये सेलिंग हमारी हुई 4118 से सीधी 4095। अब ये 20 पॉइंट गोल्ड में बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें शायद 20 पॉइंट निफ्टी 50 में ऐसे ही आ जाते हैं ऊपर नीचे में, बट निफ्टी 50 नहीं है, ये गोल्ड है, ठीक है। तो जब 20 पॉइंट की कैंडल बनी, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ कल भी सिखाई थी कि जब लगातार एक कैंडल बने ना तो वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ बात करते हुए क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये जो लाल बॉक्स तुम्हें दिख रहा है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू
इस गैप के अंदर वापस आता और फिल होता और फिर नीचे जाता, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट इसमें एंटर ही नहीं कर पा और यहाँ से ब्रेकडाउन ले गया। एट दिस पॉइंट तुम्हें बस ये एक सिंपल से नोशन से समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। अब तुम यहाँ पर बाइंग देखो यार, दो सिनेरियो होते हैं, खेल तो दो ही चीजों का, या तो बाय पे दबाओगे या सेल पे दबाओगे, है ना। तीसरी तो कोई चीज कर नहीं सकता बंदा। तो जब बाइंग और सेलिंग करनी है और तुमने यहाँ पे सेलिंग लगा दी है, लेट्स होप कि तुमने कल वाली वीडियो देखी और तुमने यहाँ पे सेलिंग लगा दी जो मैंने तुम्हें बोला था। अब तुम जो ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है उसमें अपना प्रॉफिट तो बुक नहीं करोगे ना यार, ऐसे नहीं होता। देखो दो तरीके से प्रॉफिट बुक होते हैं, या तो तुम्हारा एक स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे दिन के $200 निकालने हैं, या फिर तुम रेंज में ट्रेड कर रहे हो कि इस पॉइंट पे मेरा वो होगा, इस लिक्विडिटी के नीचे, जो यहाँ पे लिक्विडिटी है इसके नीचे मैं अपना टारगेट बुक करूंगा। लिक्विडिटी क्या होती है मैं पहली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और किस तरह लिक्विडिटी से टारगेट लेते हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कमिंग ऑन टू दिस वेरी करंट ट्रेड, जब यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हुआ, फेयर वैल्यू कौन सी जगह है जहां पर मार्केट प्राइस एकदम इतना ज्यादा पुश हो गया कि वहां पर सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, मार्केट यहाँ पर वापस आता, यहाँ पर फिलिंग होती और फिर वापस नीचे जाता, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था इस समय सेलिंग का कि मार्केट इसमें वापस से एंट्री ही नहीं कर पाया। मतलब देखो यार, प्राइस को ऊपर जाना है तो यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए ना थोड़ी सी, इस फेयर वैल्यू गैप में घुसने के लिए यहाँ तो बाइंग होनी चाहिए, पर बाइंग कोई कर ही नहीं पाया क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था। तो जब एक फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट और फर्दर ब्रेक डाउन दे, और ज्यादा मार्केट फर्दर जो है वो डिटोरिएट करे, वो डिकंस्ट्रक्ट होने लगे, तो ये समझ जाना कि जो प्रेशर है ऊपर से सेलिंग का वो बहुत ज्यादा है। और यार देखो सीधी बात, एक तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस ये हो गया, दूसरा तुम्हें कॉन्फ्लुएंस ये भी पता होना चाहिए कि जब मार्केट एक बड़ा वो मरा रहा है अपसाइड का मूव, मार्केट ने यहाँ से, अभी एक सेकंड के लिए सारी ड्राइंग्स हम डिलीट कर देते हैं जो भी हमने बनाया है, ठीक है, इंडिकेटर भी हटा देते हैं। अब जब मार्केट यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट हायर 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 लोस के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है, तो मार्केट एट सर्टेन पॉइंट नीचे तो आएगा ना यार, मार्केट नीचे तो आएगा ना। ऐसा नहीं है कि वन गो में ऊपर भाग जाएगा, ऐसा तो है नहीं किसी सुपर हीरो ने यहाँ पे बाइंग कर दी कि सारे बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये मार्केट का रिट्रेसमेंट था। अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हें मैं एक्चुअल चीज बता देता हूँ, कल में तुम्हें फायदा होगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया क्यों इस ट्रेड में इतना लंबा तक होल्ड किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी यहीं पे प्रेजेंट थी। लिक्विडिटी से तो मतलब समझ रहे हो ना, अब तो लिक्विडिटी यानी पेंडिंग ऑर्डर। अब जिन्हें बाइंग करनी है, देखो यार, जिन्हें बाइंग करनी है वो हाई पे थोड़े बाय करें। तुम्हें अगर कोई चीज खरीदनी है, तुम्हें कल ये बोतल खरीदनी है, तो तुम्हें जब ये जेप्टो पे 90 रुपए की मिलेगी तुम तब ज्यादा खरीदोगे, तुम्हें 10 क्वांटिटी खरीदनी है, 125 की और 90 की है, 90 की मिलेगी तब ज्यादा खरीदोगे या 125 पे ज्यादा खरीदोगे? ऑब्वियसली बात है 90 पे ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि डिस्काउंट पे हमेशा बंदा बाय करता है, इन्वेस्टमेंट उसी तो कहते हैं। तो जब मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है तो यहाँ तो बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता ना मेरे भाई। यहाँ पर बाइंग करना तो मतलब खुद को ट्रैप कर रहा है, इस मार्केट में ट्रैप हो जाना है। तो उस पॉइंट पे जाना है ना जहां पर मार्केट लिक्विडेटेड है, जहां पर डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, और वो यही एग्जैक्ट प्राइस रेंज है जहां पर डिस्काउंट प्राइस मिल रहा था। इसलिए मार्केट ने इसको टारगेट करा। इतना लंबा हमने होल्ड क्यों करा? क्योंकि जो प्रीवियस हाई बाइंग मूव था, सबसे पहला बाइंग मूव तो देखो यहाँ से बाइंग आई थी एक, और उससे पहली बाइंग यहाँ से आई थी। तो जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये है ना मेरा भाई, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन ये है ना, जहाँ बाइंग, जहाँ बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर है, जहाँ से बायर्स और बाइंग करना चाहते हैं। इसलिए मार्केट ने यहाँ पर तक टारगेट दिया, और इसलिए हमने इस मार्केट को इतना लंबा राइड किया। हमने जो, तुम्हें एक बहुत सिंपल से बताता हूँ, हमने बस 0.05 लॉट्स खोले थे, विच इज वेरी लेस, मतलब ये बहुत कम है। इस पे $500 का प्रॉफिट बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तुम अगर ट्रेड, अगर गोल्ड ट्रेड करते हो ऑलरेडी, देन यू शुड नो अबाउट दिस, दैट दिस इज वेरी लेस क्वांटिटी। अगर ये यहाँ पर 0.01 लॉट होता ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट होता सीधा $1000 का, और अगर ये एक लॉट होता तो तुम्हारा प्रॉफिट होता सीधा $10,000 का। $10,000 इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ये तुम्हें पता है, 10 लाख रुपए होते हैं $10,000। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे सिनेरियो में तुम्हें ये समझना जरूरी था कब किस ट्रेड को होल्ड करना है, कब उसे छोड़ना है। इस ट्रेड को होल्ड, पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने के रीजंस थे, जो फेयर वैल्यू गैप बना नेगेटिव साइड में, वो सस्टेनेबल नहीं था
फर्दर ब्रेकडाउन उसमें हो चुका था। एंड जो दूसरा रीजन था वो था नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी को हम टारगेट कर रहे थे। मैंने तुम्हें सीधा बता दिया कि देखो, अगर तुम्हें टारगेट चाहिए तुम्हें एरियाज ऑफ लिक्विडिटी फाइंड करने पड़ेंगे, और उन्हीं एरियाज में एरिया ऑफ लिक्विडिटी क्या है जहां से बाइंग या सेलिंग हो रही है और ज्यादा होना चाहती है। हाई पे बाय करके कोई फायदा नहीं है। 90 रुपए की बाय करने में फायदा है या 125 की? ऑब्वियसली 90 की। तो जब प्राइस नीचे 90 पे आएगा तब ना बाय करोगे, या ऊपर 125 पे बाय करोगे? सिंपल सी बात है। तो प्राइस का नीचे आना तो बनता था, और हमारा इसको इतना राइड करना भी बनता था जो हमने किया। अदर देन दैट मेरे पास कुछ नहीं है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी बातें हम कल करेंगे, एंड होपफुली टुमारो हम यहाँ से एक बाइंग देखेंगे। होपफुली क्या, कल जब मैं एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करते ही वीडियो डाल दूंगा तुरंत के तुरंत, ताकि जो लोग लाइव तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरे अभी उतने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आवर्स नहीं है कि मैं लाइव करूं, और ना मैं अभी सस्टेनेबल पोजीशन में हूँ कि डेली लाइव आऊँ। तो जब मैं जो भी एनालिसिस करूंगा कल को, एट दिस पॉइंट खेल यहीं से होना है पूरा। इस ये बहुत पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई है ये। देखो, तुम्हें पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी, अगर आगे तुम्हें बढ़ना है इस लाइन में। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमेशा ट्रेड लेना बनता है। ये बहुत बेहतरीन जगह है ट्रेड बनाने की। यहाँ से अगर सेलिंग आई तो वो सेलिंग भी तुम्हारी अगली लिक्विडिटी लेके जाएगी विच इज बियॉन्ड दिस लेवल। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग आई तो एक नए हाई का फॉर्मेशन होगा विच वुड बी अबव दिस लेवल। सिंपल सी बात है। यहाँ बाइंग क्यों आएगी या कैसे आएगी, या फिर अगर फर्दर सेलिंग आई तो यहाँ से भी आ सकती है वो। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, क्या पता यहाँ पर फिल हो, ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ सेलिंग आए, एक नए ट्रेंड का फॉर्मेशन हो। तो वो चीज़ें हम कल एनालिसिस करेंगे, और मैं ट्रेड लेने से पहले ही वीडियो डाल दूंगा ताकि तुम्हारा भी फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का, ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ सॉल्व करने का। जो भी डाउट हो नीचे दी हुई आईडी पे मैसेज करो, VMX ट्रेड्स, सारे सॉल्व करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं अभी कि टाइम ना हो। और हेल्प करने में मुझे मज़ा ही आता है, वीडियो बनाने में मज़ा ही आता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप यू हैव अ गुड नाइट। बाय बाय। चलो भाई, हो गई।